हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। तो अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है शिमला, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। तो आज बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 4 जून, बी 5 जून, सी 6 जून, डी 7 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 की थीम है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, यानी फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सबके लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है सबके लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन है ए #आई सर्विस, बी #आई कॉमिट, सी #आई समिट, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी #आई कॉमिट। बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #आई कॉमिट पहल की शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनकरणीय ऊर्जा की ओर स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पहल शुरू की गई है #आई कॉमिट। #आई कॉमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की होगी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी रविशंकर प्रसाद, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने तथा मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। देश भर में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। मंत्रालय ने मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20 से 25% तक कम नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में FLO राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन है ए शोमा राय, बी एस जयशंकर, सी जाह्नवी फुक्कन, डी देवजानी घोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाह्नवी फुक्कन। तो हाल ही में FLO यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाह्नवी फुक्कन को बनाया गया है। तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। और हाल ही में दिसंबर 2019 में इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई है, जिनका नाम है संगीता रेड्डी।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी MS धोनी, डी जसप्रीत बुमराह। तो हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। IIFL ये एक भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। रोहित शर्मा कुछ समय पहले ही लागिला के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। लागिला जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब हैं। और कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था, हाल ही में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को भी नामित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं IIFL के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इन्फोलिन लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 1995 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं बालाजी वासुदेवन। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस हेमोपैथिक दवा की सिफारिश की है? तो ऑप्शन है ए पैरासीटामोल, बी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, सी आर्सेनिकम एल्बम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिकम एल्बम। आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिकम एल्बम हेम्योपैथिक दवा की सिफारिश की है। वर्तमान में आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी संघ एंड हेम्योपैथी। और कुछ समय पहले ही ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सिफारिश की थी किंतु ये दावा नहीं किया गया कि इससे कोरोना ठीक हो सकता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसने दिल्ली स्थित असामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए WHO, बी WEF, सी WTO, डी IMF। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। WHO ने सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी सीड्स की एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों से सम्मानित किया गया है। यह केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न को मैं रिवीजन के लिए रखा हूँ। तो प्रश्न है केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन सी योजना शुरू की सिफारिश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए मुद्रा शिशु ऋण, बी मुद्रा युवा ऋण, सी मुद्रा तरुण ऋण, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रा शिशु ऋण। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 लाख नए लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। इससे मुद्रा शिशु लोन के लिए लोगों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा शिशु ऋण। तो अब आज का सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन है हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।